और यूपी के 2 जिलों से आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर था। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। मुंबई की मरीन ड्राइव को लेकर भी रेकी की गई थी। लखनऊ से आजमगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है गिरफ्तार रिजवान। आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल ने खुद को बताया था मौलवी। रिजवान ने कंप्यूटर साइंस से है बीटेक किया और इंटरनेट के माध्यम से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। 2 अन्य संदिग्ध आतंकी दिल्ली और मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से शाहनवाज आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। शाहनवाज एनआईए की सूची में फरार चल रहा है। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद को भी गिरफ्तार किया है। तो देश में आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रही है और बता दें कि आतंकवादी गतिविधियों में कुछ आतंकवादी संलिप्त पाए गए, जिनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली और यूपी के 2 जिलों से आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर था। तो इमरान हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं और लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सबसे पहले तो इमरान आपसे जानना चाहूंगी, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे आखिर पुलिस इन आतंकवादियों तक पहुंची? देखिए, बता दूं मैं कि मुरादाबाद से जो गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद अरशद की हुई है। और यहाँ बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों पूर्व मूडा पांडे थाना क्षेत्र के मिलक गुलाडिया कंकरगेड़ा गांव से भी अहमद रजा और शाहरुख मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया था एटीएस ने, और उसकी निशानदेही पर उसी के गांव से एक पिस्टल भी बरामद की थी। उसी पैटर्न पे एटीएस काम कर रही थी और आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही थी। लखनऊ में भी जो रिजवान गिरफ्तार किया, बताया जा रहा है कि वो आजमगढ़ का रहने वाला है। और मोइनुद्दीन अहमद रजा और शाहरुख की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर यहाँ एनआईए ने एटीएस ने काफी दबिशें दी थी। संभल अमरोहा की बात करें और मुरादाबाद में भी ये मोहम्मद अरशद की गिरफ्तारी हुई है। और अहमद रजा का भी ये निकल कर आया था तो उसने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचकर ट्रेनिंग ली थी और पाकिस्तानी मॉड्यूल से वो प्रभावित था। और बताया जा रहा है कि कई मदरसों में उनने दीनी तालीम भी हासिल की थी। चलिए ठीक है शुभम, आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा था जिसका पर्दाफाश किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, और जाहिर है कि इनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन क्या कुछ सामने आया है, कहां कहां की रेकी की है? क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि मुंबई में मरीन ड्राइव की रेकी इन्होंने की, इनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर था। और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली, देहरादून, अलीगढ़, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, ये तमाम वो स्थान थे जो इन आतंकी जो नेक्सस है, जो पूरा ये कह सकते हैं आप गैंग इनके निशाने पर थे। और जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसको लेकर के लगातार एनआईए के साथ वो तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनसे इसको लेकर के इनपुट साझा कर रही थी। बीते दिनों भी देखा गया उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग इलाकों में एनआईए ने ये छापेमारी की थी। और जिसके बाद कल एक बड़ी सफलता लगी हाथ, जिसमें कि लखनऊ से रिजवान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ठाकुरगंज का वो इलाका है जहां आप समझिए कि बीते साल ही करीब यूपी एटीएस की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था, जिसमें कुकर बम समेत बनाने वाले जो कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। उस समय भी ऐसे उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी। लिहाजा इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का भी एक ही मकसद था, देश को दहलाना। अलग अलग जगह पे प्लांट कर रहे थे ये लोग। आईएसआई से जुड़े होने के पुख्ता सबूत एनआईए के हाथ लगे। और इसके साथ ही साथ आप समझिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहते हुए रिजवान बीटेक किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, और इसके बावजूद भी इस तरह की चीजों से में उसकी संलिप्तता पाई गई है। आईएसआई से कनेक्शन के साथ ही साथ एक अलग अलग मॉड्यूल ये लोग तैयार कर रहे थे, जो लगातार देश में उन तमाम चीजों को कट्टरपंथी जो सोच है और उसके साथ ही साथ एक अलग विचारधारा पैदा करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। इनके पास से वो सब कुछ बरामद किया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में एक बड़ा कह सकते हैं आपकी बड़े हमले की तैयारी थी। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक इस पूरे हमले को लेकर के तैयारी की जा रही थी। पुणे से जो गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है, और जो अलग अलग जगहों पर इसी तरह से अभी भी बताया जा रहा है कुछ जगहों पर इंटरनली जो खुफिया एजेंसीज हैं अभी भी उन